स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th गणित 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, और ये जो पेपर है क्लास 10th मैथ का, ये आप सभी का 1 मार्च को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ यानी हल के साथ बताएंगे। ठीक है, ये जो क्लास 10th मैथ का पेपर है, यहाँ पे हम आपको विथ सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और ये जो पेपर है ना, ये बहुत ही वायरल पेपर है क्योंकि 822 बीए पेपर है और यही पेपर मैथ का, ठीक है, सभी जिलों में आएगा इस बार। यानी पूरे के पूरे जिलों में 822 बीए पेपर आप सभी को सिर्फ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो पेपर है ना, ये बहुत ही वायरल पेपर है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे बाहर यानी इस पेपर से बाहर कोई क्वेश्चन आप सभी के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही वायरल है, सभी जिलों में बिल्कुल सेम पेपर आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th मैथ के इस पेपर को मात्र 822 बीए पेपर को तैयार कर लेते हैं, उनका पूरा का पूरा मैथ में 70 नंबर आएगा। ठीक है, और वो गणित में बिल्कुल टॉप कर जाएंगे, बिल्कुल टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बहुत ही लकी है क्योंकि इस पेपर को अगर वो देख लेते, तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मैथ में पूरे के पूरे 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम लिखना है और ये 928 का पेपर है आप सभी का सेट नंबर। इसके बाद देखिए समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार करते हैं वो इस पेपर को यानी 1 मार्च को 2:50 पे पूरा का पूरा हल करके बैठ जाएंगे क्योंकि वो इस पेपर को पहले से ही तैयार कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक 70 का है और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। 1 मार्च को वो धुआं करके मैथ में आएंगे, बिल्कुल आग लगा करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप सभी को 15 मिनट पढ़ना है और इसमें क्या है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे जिसका आंसर OMR शीट पे देना है। बाकी दूसरा खंड में आपको 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। इस खंड में कुल जितने 5 प्रश्न है। ठीक है, और देखिए सबसे लास्ट निर्देश सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पे आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर हो गया 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए जिसमें से आपको पहले दूसरे का आंसर नहीं आता है तो उस पे आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। आपको अगर तीसरा क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसको प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके उसी को हल करना है। ये चीजें है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूरे के पूरे हल के साथ बताएंगे। अगर आप सभी को मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, आप लोग मैथ में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल जीरो है ना, तो इस वीडियो में हम आपको इतनी सरलता से बताएंगे, इतनी इजी ट्रिक बताएंगे, इतना सरल तरीके से बताएंगे जिससे आपको मैथ आप लोग चुटकियों में लगा दोगे किसी भी क्वेश्चन को और मैथ आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से सभी क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और ये बहुत ही यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर बिल्कुल वायरल इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए है कि 15, 18 और 25 का लसा है। ठीक है, इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 15 का हम लसा निकालेंगे, इसके बाद 18 और 25 का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 15 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 है, सबसे पहले हम इसको सबसे छोटी अंक से काटेंगे यानी 3 से। 3 से जब इसमें हम ले जाते हैं भाग तो ये कितने बार में जाता है, 5 बार में। ठीक है, 3 5 15। इसके बाद यहाँ पे 5 है तो इसको हम फिर से 5 से काट देते हैं तो ये कट गया एक बार में। ठीक है, तो इसके बाद अब अगला है यहाँ पे 18 का। 18 का जब हम लोग निकालते हैं इस तरीके से लसा, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से निकालेंगे। 2 9 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 से निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9। उसके बाद 3 से, ठीक है, ये एक बार में कट गया। अगला है यहाँ पे 24 नंबर का, इसको आपको निकालना है लसा इसका। पहले 2 से निकालेंगे, 2 1 कम 2 होता है। इसके बाद 2 को ऐसा पढ़ा पड़िए कि ये 4 कट जाए तो 2 दूना के 4। इसके बाद ये 12 है, 12 में ऐसी कौन सी संख्या जिसकी भाग जाएगी तो 2
ठीक है, 2 छक्का 12 होता है। उसके बाद फिर से 2 तिहाई 6 होता है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 है ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 एक कम 3। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो है संख्याओं का पहले की लसा निकल गया। अब इसके बाद आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे जो 15 संख्या दिया था, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या निकला है, यहाँ पे 3 और 5 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 5 हो जाएगा। जो 18 है इसका क्या निकला है, 18 का निकला है 2 × 3 × ठीक है 3। उसके बाद जो 24 है उसका क्या निकला है, यहाँ पे 1 2 3, यानी 2 × 2 × 2 × 1 3 है, तो 3 ही हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। और इसके बाद देखिए इसमें आपको यानी सबसे ज्यादा घात किसका है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम घात देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस पे यानी 3 पे कोई भी घात नहीं है, 1 घात है। ठीक है, और 5 पे भी इसमें कोई घात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पर कोई घात नहीं है। और उसके बाद इंटू 3 पर क्या है, 1 घात, यानी 1 2 3 यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या लिखना है, 3 पे 2 घात ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3। ठीक है, यानी 2 पर कितने घात है, 2 पर 3 घात है, इंटू यहाँ पे 1 3 है, 3 पर कोई घात नहीं है, तो उसको 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो लसा निकल जाएगा, यहाँ से लसा जो निकलेगा यहाँ से ना, वहां देखिए सबसे पहले कि आपको इसमें से वही संख्या को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा घात है। ठीक है, सबसे ज्यादा घात किसका है, यहाँ पे देखिए आप लोग 3 पे 2 है और 2 पे क्या है 3 है, यानी सबसे ज्यादा घात किसका है, 2 का है। यहाँ पे 2 का 3, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 2 पे घात क्या है, 3 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे उसके बाद यानी जैसे जैसे घटता जा रहा है घात, ठीक है, सबसे पहले इसका है उसके बाद इसका है, तो आपको लिख देना है 3 के पावर 2। ठीक है, उसके बाद इंटू, अब यहाँ पे सबकी घात लिखा गया, इसके बाद यहाँ पे एक अलग संख्या क्या है, 5 है, तो लास्ट में आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। ऐसे इतना आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लसा यहाँ पे जब आप लोग 2 का यानी यहाँ पे 2 × 2 × 2, यहाँ पे 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, यहाँ से 8 आ गया। इसके बाद इसका जब आप लोग करोगे इस तरीके से, तो 3 3 के 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये 8 हो गया और यहाँ पे इंटू ये 9 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लसा बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिख देना है लसा बराबर अब 8 का इसमें जब आप लोग इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 9 8 क्या होता है 72, तो यहाँ पे 72 × 5 हो जाएगा। अब इसको हम लसा बराबर, अब इसका इसमें करिए, 5 दूना के 10, 10 का शून्य हाथ से लगा 1। ठीक है, और 5 7 35, 35 1 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 36, यानी जो हमारा यहाँ से लसा आ गया वो कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको देखिए सवाल लगाना है पूरा। पहले आप लोग सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जैसे हमने लगाया है ऐसे ही आप सभी को लगाना है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 360। ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, 360 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बहुपद 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल है। ठीक है, आपको क्या करना है, योगफल निकालना है। चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, आप सभी को बताते हैं हल करके कैसे ये हल होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और समीकरण जो दिया उसको लिख देना आपको, 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, आपको इसका योगफल निकालना है शून्यांकों का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे p और x, ठीक है, मान लेते हैं, और यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस यहाँ पे c, इसको हम अल्फा और यहाँ पे बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि -b और बटे के a। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस यहाँ से जो है 5x माइनस 2। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले कि इसको हम ये जो सूत्र है इसके हिसाब से इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और कामा b बराबर हो जाएगा 5 इस तरीके से, और कामा c बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे माइनस का बी बटे के ए रखना है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे देखिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी और बटे के ए। अब यहाँ पे माइनस का बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और समीकरण में यानी सूत्र में यहाँ पे क्या दिया है, माइनस दिया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे माइनस का 5 बटे के ए का मान क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 5 बटे के 3 इस तरीके से आ गया, और यही आप सभी का आंसर है। तो ऐसे आपको पूरा हल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपको यानी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको रफ कार करना होगा ना, तो आपको कॉपी के सबसे पिछले वाले पेज पे करना है, ठीक है, रफ कार लिख करके। तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इस पूरे पेपर और ये पूरे हल सहित, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे हम आपको बिल्कुल वायरल जो 100% आने वाला पेपर सबकी पीडीएफ देंगे, ठीक है। और आपको पास, अगर आप लोग कमजोर हो मैथ में, तो वहां पे हम आपको पास होने की बिल्कुल ओरिजिनल ट्रिक वहीं पर देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग गणित में कमजोर हो, मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आती, तो हमारे चैनल पे मैथ में पास होने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। अगर 3/5 कितना होता है ये भी आपको ऐड करने नहीं आता, फिर भी आप लोग मैथ में पास हो जाओगे, ठीक है। तो उसका आप सभी को वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, विजिट करके देख लेना, या इस वीडियो के लास्ट में हम आपको, ठीक है, वीडियो लगा देंगे उसका, मैथ में पास होने की ट्रिक, मैथ में कॉपी लिखने की ट्रिक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि ये जो पेपर है ये किस जिले में, यानी बिल्कुल फिक्स है कि उस जिले में यही कोड का पेपर जाएगा, यही सेट पेपर जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको हम कहीं पर भी बता देंगे ये चीजें, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया है, -5 बटे के 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, -5 बटे के 3, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिंदु इन ब्रैकेट 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम अक्ष बना लेते हैं, यानी इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारा वाई अक्ष है, और यहाँ पे ये वाई डैश मान लेते हैं। इसके बाद एक इस तरीके से बना लेते हैं, ये हो जाएगा यक्स, और इसको हम यक्स डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 0,0 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले कि दिया हुआ है यहाँ पे 3,4 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मूल है वो 0,0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम x1 और y1 और इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। और देखिए जो दूरी का सूत्र होता है ना, वो दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इस तरीके से इन ब्रैकेट, यानी अंडर रूट में, यहाँ पे इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x1 और माइनस x2 इन ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये सूत्र होता है, दूरी का सूत्र होता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, यानी इस तरीके से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसको अब आपको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे जो भी चीजें, यानी x1 के जगह पर आपको इसको रखना है 3 को, x2 के जगह पर आप सभी को 0 को रखना है, ठीक है। और यहाँ पे y1 के जगह पर आपको 4 को रखना है, y2 के जगह पर 0 रखना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी मान है उसको आप लोग रख दीजिए। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 0 का, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी हमारा यहाँ से जो आएगा वो सिर्फ यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे जो आएगा वो सिर्फ 4 का स्क्वायर आएगा, ऐसे। और यहाँ पे देखिए 3 तरीके 9 होता है, तो आपको 9 लिख देना है, प्लस यहाँ पे 4 का, यानी 4 गुणित 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 लिख देना है। और यहाँ पे 9 और 16 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 और 16 को जब ऐड करोगे तो 25 आएगा आपके सामने। और जो 25 है, ठीक है, इसको यानी जब इसका हम और करते हैं, इसको कड़ी से बाहर निकालते हैं, तो 25 का क्या हो जाता है, 5 आता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 इकाई,
तो अगर आपको ये ऊपर वाला ये सूत्र याद है तो आप लोग इस सवाल को लगा लोगे, ठीक है। और आंसर यहाँ पे आया है 5 इकाई। तो इस तरीके से लगाना है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने लगाया है वैसे ही आप सभी को भी लगाना है, ठीक है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 5 आया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। हो तो त्रिभुजों यानी ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इस अब यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे त्रिभुज जो क्वेश्चन है उसमें दिया है त्रिभुज ABC, वो त्रिभुज BDE, ठीक है। ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC और त्रिभुज BDE दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें जो इनके जो तीनों कोण है वो समान हो जाएंगे। तीनों कोण है ना, तीनों कोण वो समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, कोण कोण को समरूपता से, यानी कोण कोण के समरूपता से क्या हो जाएगा, इस तरीके से कोण, यहाँ पे कोण आप लोग लिख लीजिए, कोण इसको 3 बार, यानी कोण कोण के समरूपता या समान से, ठीक है, समरूपता से। समरूपता से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है, जो त्रिभुज ABC है ना, वो क्या हो जाएगा, वो समरूप है, वो समांतर है किसके, त्रिभुज BDE के। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के यहाँ पे क्या है, बराबर है, समांतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटा के BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एरिया, ठीक है। एरिया को हम ए से ही दिखा देते हैं, ये क्षेत्रफल को दिखा रहा है। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिभुज ABC बटे के एरिया, AR भी हम दिखा सकते हैं, बाकी एक से हम दिखा रहे हैं, त्रिभुज BDE। ये जो है वो BC के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पे CA के बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से BD बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC बटा के 2 और BD बराबर AB बटा के 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम 1 मान लेते तो यहाँ पे हमारा 4 संबंधे 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 संबंधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को हल करना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को इस सवाल को लगाना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा था तो इसका हमारा कितना आंसर आया है, तो यहाँ पे 4 संबंधे 1 आया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, 1 - 10 का स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, अपान 1 + 10 का स्क्वायर 45 अंश बराबर है। इसको आपको हल करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है मान, उसको हम लिख देते हैं 1 - 10 का स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, डिग्री, और यहाँ पे अपान 1 + 10 का स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरीके से दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यानी कि 10 45 अंश का जो मान होता है ना, 10 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया 10 45 अंश का मान, तो अब हम 10 के जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1, ठीक है, 10 45 अंश का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, तो 1 - 1
और बटे के 1 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 1 में से -1 गया, 0 हो गया, और इसको जब हम इसमें करते हैं फिर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 0 आ गया ना, तो 0 किसका मान होता है, यानी कॉस 90 अंश का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, cos 90 अंश का मान 0। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे cos 90 अंश। ठीक है, cos 90 अंश का मान 0 होता है और आंसर भी हमारा 0 आया है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी। देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, और आपको देखिए कैसे हल करना है इसको। सबसे पहले कि ये कैसे थैला हो गया ये, और इस थैले में क्या है कि एक यानी कि 3 लाल गेंदे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से हम लिख देते हैं 3, और यहाँ पे आर का मतलब रेड गेंदे, और यहाँ पे 5 जो है वो काली गेंदे है। ठीक है, ब्लैक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5B ये थैले में। उसके बाद यहाँ पे कुल गेंदा यानी कुल जो गेंदा है वो कितने हैं, कुल गेंदे, तो पहले यानी यहाँ पे 3 लाल है तो यहाँ पे 3 प्लस 5 काली है तो यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 8 हो गई। अब यहाँ पे प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटाएं बटे के कुल घटाएं। ठीक है, इस तरीके से है ये फॉर्मूला, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई भी गणित के सवाल को आप लोग हल नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैथ का हर्ट होता है वो फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, सूत्र ही होते हैं। अब यहाँ पे अनुकूल, ठीक है, अनुकूल गेंदे यानी काली न होना, अनुकूल गेंदे जो है काली न होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गेंदे काली नहीं है वो कितनी है, यानी कि 8 - 5 बराबर 3 आ गया। ठीक है, ये क्या है, काली नहीं है, 3 गेंदे काली नहीं है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रायिकता, तो यहाँ पे प्रायिकता यहाँ पे 3 हो जाएगा और कुल गेंदों की संख्या 8 है यहाँ इस वाले। ठीक है, अनुकूल घटाए और कुल घटाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी प्रायिकता जो आ जाएगा वो 3/8 आ जाएगा, 3/8। ऑप्शन नंबर सी राइट है इस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 दिया हुआ है यहाँ पे कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जब हल करोगे ना, यानी जो सूत्र होता है उसके हिसाब से आप लोग अगर हल करोगे इसका, तो यहाँ पे 11/36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर का है कि चित्र में यहाँ पे डी जो है समांतर है BC, तो भुजा AD की लंबाई आप सभी को क्या हो जाएगी, यानी ये जो चित्र है ना, यहाँ पे डी और E जो है वो BC के समांतर है, तो यहाँ पे जो A और D है ना, A और D, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब आप लोग इसकी A और D की लंबाई को ज्ञात करेंगे यहाँ पे मान को रख करके, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 3.6 सेमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो सेक का स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर 12/13, ठीक है, और 12/13 दिया है, और यहाँ पे क्या करना है, यानी यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 12/13 जो है यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लंब मान लेते हैं, यानी ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक इस तरीके से, यानी एक यहाँ पे पाइथागोरस के परिमेय से निकालेंगे। त्रिभुज बना रहे हैं हम,
बी सी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये कड़ दिया हुआ है, ये क्या है, त्रिभुज का कड़ है, सबसे लंबी भुजा है कड़। और कड़ कितना दिया है, कड़ यहाँ पे देखिए लंब बटे कड़ हमने लिखा है, तो यहाँ पे जो कड़ है वो कितना है, 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी एच बराबर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 13 है। उसके बाद लंब जो है, ये जो सी बी है ना, बी सी, ये क्या है, लंब है। तो लंब कितना दिया है, लंबाई जो दिया है वो 12 दिया हुआ है। और ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। और यहाँ पे जो है यानी जो आधार ए बी है, इसका मान नहीं दिया, इसी को ज्ञात करना है। चल, तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, परिमेय से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, ए और सी का यानी कड़ का स्क्वायर बराबर ए बी, ए और बी क्या, आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी यानी लंब का स्क्वायर। इसी से अब आपको हल करना है, इसी से क्या करना है, आप सभी को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो भी मान है उसको रख देते, ए और सी का स्क्वायर, यानी ए और सी के जगह पर हम क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान तो नहीं दिया है, ए और बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर निकालना है हमें, प्लस यहाँ पे बी सी, बी और सी का मान कितना दिया है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू 13 जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें 169 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है 12 इंटू 12 जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें यहाँ से 144 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 169 बराबर ए बी का स्क्वायर कुछ नहीं दिया है प्लस 144। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 169 अपने जगह पर है और 144 ये बराबर का चिन्ह इसके इधर आता है ना, तो इसका जो प्लस का रहेगा इसका मान यानी माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम बराबर के इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 144 हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से यानी यहाँ पे 169 में से जब 144 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए यहाँ पे आप लोग घटा लीजिए। 169 में से जब हम 144 को ठीक है घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 और बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे हमें 25 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर इसको हम लिख सकते हैं √25। ठीक है, और यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारा क्या निकल गया, ए बी का मतलब ये हो गया आधार, बी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, बी बराबर 5 आ गया। और हमें निकालना क्या है, सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना था हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर जो होता है वो हो जाएगा कड़ बटे के आधार, कड़ बटे के आधार हो जाएगा। और कड़ का मान देखिए क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है, कड़ को हमने क्या माना है, यहाँ पे 13 है, तो आपको रख देना है यहाँ पे 13, सेक थीटा बराबर 13। और आधार अभी तुरंत निकाले हम, आधार कितना आया है, आधार 5 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम 5। और इसका क्या करना है, यानी सेक स्क्वायर का निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर हम कर देते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 13 का जब हम इस तरीके से करेंगे 13 इंटू 13 तो ये 169 हो जाएगा बटे के 5 का, यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर 169 बटे के 25, यही आंसर है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन दिया 25 बटे के 169, 5 बटे के 13, 13 बटे के यहाँ पे 12 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आंसर आया है वो 169/25 आया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है और ये दिया है 25/169, यानी इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का 15वां पद क्या होगा। ठीक है, 15वां पद आप सभी को ज्ञात करना है। देखिए आप सभी लोग कैसे इसको 15वें पद को ज्ञात कर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का आपको 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका कौन सा पद, 15वां पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी AP बराबर जो ये समांतर है ना, समांतर AP बराबर, यानी यहाँ पे मान लेते हैं क्या दिया है 21, 18, 15। तो यहाँ पे A बराबर यानी जो पहला पद दिया है A बराबर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और D बराबर यानी जो लास्ट के पद है, ठीक है, सर अंतर है वो क्या हो जाएगा, D बराबर 18 और -21 बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बराबर 3 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा जूम, हाँ इस तरीके से। अब देखिए AP बराबर जो फॉर्मूला होता है इसका वो क्या होता है, A प्लस इन ब्रैकेट n-1, ठीक है, इंटू यहाँ पे D होता है। ये फॉर्मूला होता है समांतर का। अगर ये आपको याद है तो इसको आप लोग बहुत आसानी से हल कर लोगे और 100% ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझे क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल यही आएगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, पेपर में छपने वाला है। ठीक है, 100% यहाँ पे हम आप सभी को बता रहे हैं। आप लोग को YouTube पर हजारों ऐसे पेपर मिल रहे जो कह रहे सब लोग वायरल है, इसमें से आएगा, लेकिन कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, सब फेक पेपर है और ये जो पेपर है ये 100% बिल्कुल हम आप सभी को, ठीक है, यानी इस पेपर में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, पेपर बना रहे, एक एग्जामिनर है। ठीक है, इसलिए हम आप सभी को, और एक टॉपर भी रह चुके हैं, इसलिए हम आपको जो भी यहाँ पे आप सभी को बता रहे क्वेश्चन, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, और बिल्कुल सही है। यानी इससे पहले हम मैथ के टोटल 4 पेपर को बताए हैं। ठीक है, और आप लोग उन 4 पेपर को एक बार जरूर जाकर के देख लेना, 2-3 मिनट ही देख लेना, लेकिन जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे हम आपको ऐसा बताए ना हल करके कि वहां पे अगर 2-3 मिनट भी आप लोग देखोगे ना तब पर भी आप लोग पूरा मैथ के पेपर को समझ जाओगे। तो आप लोग जरूर एक बार देख लेना। ठीक है, जितने लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मैथ में टॉप करना चाहते हैं, तो ये जो सूत्र है आपको इस सूत्र पे अब मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी A बराबर हमें 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, A जो है यहाँ पे A कितना है, A बराबर 21 दिया है, तो यहाँ पे 21 प्लस इन ब्रैकेट n का मान कितना है रखेंगे हम लोग, n का मान यहाँ पे क्या, तो हमें कौन सा पद निकालना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, यहाँ पे 15वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पर आप लोग जो आपको निकालना है पद वही आपको लिखना है, 15 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। A 15वां पद बराबर 21, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी ये 15 हो गया, और 15 का जब आप लोग इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 यानी 15 या 45 हो जाएगा, यानी माइनस का 45 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 45। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 45 हो गया। अब A 15वां पद बराबर, अब यहाँ पे 45 में से जब यहाँ पे 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 21 जाएगा तो माइनस का 21 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15वां पद क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही पूरा हल होगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पेपर की पूरी PDF मिल जाएगी। तो -21 ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, संख्या 150 और यानी 150 और 10 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल होगा। ठीक है, इसका आपको गुणनफल निकालोगे तो यहाँ पे 1500 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 12, बहुपद x का स्क्वायर -3x - m इन ब्रैकेट m + 3 के मूल होंगे। इसके मूल क्या हो जाएंगे, ठीक है, जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ पे मूल आ जाएगा इसका -m, m + 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B राइट हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे समीकरण x + y = 10 और x - y = 12 के हल होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, जो समीकरण है उसको हम लिख लेते हैं, x + y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे हो गया x - y = 12, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ,
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर इसको जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स प्लस, पहले समीकरण यक्स प्लस वाई बराबर 10 और यक्स माइनस वाई बराबर 12, ठीक है। इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, ठीक है, विपरीत चिन्ह है, ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे यक्स है, इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और इसको जोड़ना है हमें तो 12 और 10 कितना होता है, 12 10 22 होता है, तो यहाँ पे 22 लिख दीजिए आप लोग। और यक्स बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है, यक्स के गुणे में है और बराबर किधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, यानी बट्टे में। तो यहाँ पे 22/2 हो जाएगा। अब इससे ये कट गया कितने बार में, यक्स बराबर 11 आ गया। यहाँ पे x बराबर कितना मान आपको पता चल गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख करके यहाँ पे आप लोग y के मान को निकाल लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आपको लिखना है x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 जो है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस y बराबर 10, यानी इसमें रखना है आपको किसका मान, ये जो x का मान आया है 11, इसको रखना है। चलिए रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पर 11 रखेंगे प्लस का y बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y अपने जगह पर है, 10 अपने जगह पर है, लेकिन जो 11 ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 11 और y बराबर यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, यानी -11 में से 10 गया, चिन्ह जो है 11 है, ये बड़ा अंक है तो इसका चिन्ह लिखाएगा -1। तो यह पहला हमारा आंसर जो आया है x बराबर, ठीक है, यानी x बराबर हमारा पहला आंसर 11 आया है और y बराबर पहला दूसरा आंसर हमारा -1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 माइनस यहाँ पे 1। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहले आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है, पहले की यहाँ पे 11 आया है और उसके बाद क्या हो जाएगा, कामा -1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 14 और हम आप सभी को बता दें कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये आप सभी लोग अगर पहले से मैथ पढ़े हो तो आप लोग तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है, आप लोग इसका यानी पूरा आपके सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आपके दिमाग में गूंजने लगेगा, आप लोग इसको चुटकियों में हल कर लोगे। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, जो अभी तक मैथ देखे भी नहीं, उन्हें कुछ नहीं आता है, तो वो बस यही आपके पास रास्ता बचा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को रट सकते हो, ठीक है, कि हाँ जैसे हमने आपको क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है, इसके बाद ये समझना है कि मैम ने कौन सा इसका आंसर बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी बताया था, ठीक है, 11 और यहाँ पे कामा -1, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ऐसे यानी बच्चे रट भी सकते हैं अगर नहीं पढ़े कुछ तो जिसके पास कुछ कोई भी ऑप्शन नहीं है वो यही तरीका अपना सकता है, तभी वो मैथ में पास हो सकता है। बाकी हमारे चैनल पे ट्रिक है, उसमें हमने जो तरीका है कमजोर बच्चों के लिए मैथ में पास होने का, वो चीजें हमने बताया, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 हो जाएगा, अनुपात जिसमें ये जो है यक्स अक्ष, ठीक है, a इन ब्रैकेट 2 -3 और b इन ब्रैकेट 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का विभाजित यानी रेखाखंड को विभाजित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो विभाजित करता है ना, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण ax + bx + c = 0 और यहाँ पे d, ठीक है, इक्वल नॉट 0 के मूल वास्तविक और असमान है यदि b² - ठीक है 4ac होगा तो आप सभी को इसको ज्ञात करना है। जब आप लोग इसको हल करोगे ना तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, यानी यहाँ पे << हो जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 16 दिया है, बिंदु P से 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो केंद्र से बिंदु P की दूरी जो है 5 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यक्स का मान होगा, ये जो चित्र है इसमें यक्स का मान आप सभी को निकालना है। जब आप लोग हल करोगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो छायांकित भाग है ना, इसका क्षेत्रफल आप सभी को ज्ञात करना है।
तो जब आप लोग क्षेत्रफल के सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 110 सेमी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला नंबर का क्वेश्चन है 19, एक लंबवृत्त शंकु में तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, एक लंबवृत्त शंकु में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितना होती है आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें जो लंबवृत्त शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है कितना होती है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एक लंबवृत्त शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है ना, वो क्या होता है आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे होता है यल का स्क्वायर और माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ये चीजें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसको जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, इसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी राइट है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के पास से 75 मीटर की दूरी से उसका उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई एच आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 50√3। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे खंड ब विस्तृत प्रश्न से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, सभी खंड आप सभी को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 241/4000 बराबर 241 बटे के यम के पावर 2 के पावर यम इंटू यहाँ पे 5 के पावर यन हो तो यम और यन के मान ज्ञात कीजिए, जहां यम और यन जो है वो ऋणोत्तर, ठीक है, पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया जो है किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सभी जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम आप सभी को लास्ट में बताएंगे कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको हल करके मिला लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका सोल्यूशन, ठीक है, आप सभी को यानी कि इसका सोल्यूशन आप सभी को हम नेक्स्ट यानी पार्ट 2 अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर आपके लिए पार्ट 2 आएगा। और तो आप और इसके अलावा 4 पेपर और है मैथ का, उसको भी आप लोग एक बार देख लेना, पूरे सोल्यूशन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ख क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग जो है 400 है, तो पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात करना है। 2 नंबर का है, तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। सभी जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग एक बार जरूर, अगर मैथ में टॉप करना चाहते हो तो इसको जरूर आप लोग हल कर लो। ठीक है, देख लो क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इन ब्रैकेट -3, 10 और 6 यहाँ पे 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु इन ब्रैकेट -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, घ 2 घनों जिनमें से, ठीक है, प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र 60 कोण का अंतरित करती है। ठीक है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पे पाई का मान 3.14 होता है। ठीक है, दिया हुआ एक पाई का मान क्या होता है कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे √3 का मान जो होता है वो यानी 1.73 प्रयोग कीजिए। इसका आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने में प्रयोग करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोसेक थीटा इक्वल, ठीक है, 2 सही 3/5 हो तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन। अथवा सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय 100% गारंटी, एक क्वेश्चन जरूर इससे आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो परिमेय और परिमेय वाले चैप्टर को बिल्कुल आप लोग रट जाओ। ठीक है, अगला नंबर का क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यानी यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे k की किस मान के लिए, ठीक है, निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म के अपरिवर्तित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे kx + 3y = k-3 और यहाँ पे हो जाएगा 12x + ky = यहाँ पे k। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन हल करना है। tan थीटा अपान 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 - tan थीटा इक्वल 1 + sec थीटा cosec थीटा, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक जरूर ज्ञात करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% जरूर आएंगे। बहुलक, माध्य, माध्यिका और बारंबारता, बंटन, ठीक है, ये सब चीजें ज्ञात करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर बना रहेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80।
बारंबारता 4, 8, 10, 12 और यहाँ पे 10, 4, 2। ठीक है, और क्या है कि एक हमारे चैनल पे वीडियो आया है जिसमें आपको हम जितने भी इंपॉर्टेंट माध्य बहुलक बारंबारता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी का एक वीडियो हम पूरा हल दिए हैं। तो जाओ आप लोग एक बार उसको जरूर वीडियो को देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर घ है। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर है। 4 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ठीक है 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y के मान को ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900। बारंबारता 7, x 12, 17, 20 और y यहाँ पे 9, 11। ठीक है, तो इसी y और x का मान आपको ज्ञात करना। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे च है। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो कि एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अथवा क्या दिया हुआ है, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। शेफाली के द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ए और बी के किस मान के लिए समीकरणों ठीक है 2x माइनस इन ब्रैकेट a माइनस 4 इन ब्रैकेट बंद y बराबर ठीक है 2b प्लस 1 x प्लस माइनस इन ब्रैकेट a माइनस 1 y और बराबर 5b प्लस 1 के अनंत हल होंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा है। हल करना आपको, ये रेखीय समीकरण आपके पेपर में जरूर आएगा। इसको हल करने के लिए ठीक है हर एक आप सभी के सेट पेपर में जरूर आएगा। देखिए हल करना आपको, यहाँ पे हो जाएगा x बटे के a प्लस वाई बटे के b बराबर a प्लस बी। ठीक है, x बटे के a का स्क्वायर प्लस y बटे के b का स्क्वायर बराबर 2। इसको सिद्ध करना हल करना है। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी PQ 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की 8 सेमी लंबी जीवा है तो P और Q पर स्पर्श रेखा एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है तो TP की लंबाई ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन अथवा है। 5 नंबर का क्वेश्चन एक यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना यानी इसका पूरा ये अथवा है, ये भी इसका अथवा है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक वृत्त के खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया है कि खंड का कोण जो है वो 60 है और वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा आयाम जो है 66 सेमी और 42 सेमी ठीक है और 21 सेमी वाले एक आयताकार ठोस से प्रत्येक 4.2 सेमी व्यास की कितने गोलाकार लीड जो है 60 प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पूरा आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग हल कर लो। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, और इस पूरे पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितने लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग ठीक है ज्वाइन करके लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरे पेपर की PDF। और देखिए ये जो पेपर है ये बिल्कुल रियल पेपर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है और आप सभी को ये बताया गया है कि मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम पेपर तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ जैसे यही क्वेश्चन रहेंगे लेकिन सिर्फ उसके मान चेंज रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे 2x दिया है तो वहाँ पे हो सकता है 8x दे दे। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 और 3 तो वहाँ हो सकता है 10 और यहाँ पे 20 दे दे। तो इसलिए
आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको यानी अगर इस सवाल को आप लोग लगा लोगे ना, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान भले ही उसका चेंज है, लेकिन आप लोग उसको हल करके उसका आंसर ला दोगे। तो इसलिए आपको इसमें, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल। यानी सेम ऐसा पेपर आएगा, लेकिन आप सभी का मान वहां पे चेंज रहेगा। अगर आप लोग को मैथ अच्छे तरीके से हल करने आता है तो आप लोग कोई भी सवाल आएगा उसको हल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार कर लो इसके साथ साथ, और क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। और पूरा ऐसा ही पेपर आने वाला है, आप लोग तैयार कर लेना। 70 में 70 नंबर आपका मैथ में पक्का है। और जितने स्टूडेंट कमजोर है मैथ में, वो पास होने की ट्रिक देख ले। और याद रहे कि आपको सिर्फ हमारे ट्रिक को देखना है, क्योंकि हमारे ही ट्रिक से आप लोग पास हो सकते हो, बाकी किसी की भी ट्रिक से पास नहीं हो सकते। इसलिए आप लोग यूट्यूब पर किसी की भी ट्रिक को मत देखो, सिर्फ आप लोग हमारे चैनल पे जो अपलोड वीडियो उसको देखो, ठीक है। अदरवाइज जो आप लोग पास होने वाले ना, वो भी यूट्यूब पर लोग आपको फेल करा देंगे। इसलिए आप लोग, ठीक है, और बाकी वीडियो को शेयर